चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का फिज़िक्स भौतिकी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश की क्या परिभाषा है। तो जैसा कि आपको कापी में दिख रहा है कि प्रकाश की परिभाषा यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान यानी विजिबल बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी खुद तो दिखती नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने में मदद करती है। प्रकाश का मतलब ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। दूसरी परिभाषा इसकी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं का आभास कराती है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी किसे कहते हैं? समांगी का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर जो कण है वो समान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई प्रकाश किरण जा रही है, अगर वो वायु में से जा रही है तो जब तक वायु में से जाती रहेगी वो तो सीधी चलती रहेगी। जब तक ये वायु में से गुजरती रहेगी तब तक इस किरण को जाने वाली रेखा को हम किरण कहेंगे। लेकिन अगर ये अपना माध्यम या मीडियम चेंज करती है, जल में जाती है, तो फिर ये समांगी नहीं बल्कि ये बदल जाएगा, फिर ये समांगी माध्यम नहीं कहलाएगा। इस वजह से किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन, प्रकाशपुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जो होता है इसको कलेक्शन ऑफ रेज कहते हैं, यानी किरणों का समूह। जब अनेकों प्रकाश की किरणें किसी एक ही दिशा में गमन करती है तो उसे प्रकाश किरण समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब अनेकों प्रकाश की किरण, बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, किसी एक ही दिशा में गमन करती है तो उस प्रकाश किरण समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये बहुत सारी किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं तो इन सब को बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब ये 3 प्रकार का होता है। समांतर किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम। प्रकाश की ऐसी किरणें जो कभी आपस में नहीं मिलती है और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये किरणें जा रही हैं, ये कहीं भी एंड तक कहीं भी किसी को एक दूसरे पर कहीं भी नहीं काटेगी बल्कि समान डिस्टेंस से, समान के अंतर से, जितना अंतर यहाँ है इतना अंतर यहीं रहेगा और इतना ही आगे चलकर रहेगा। जब तक ये बराबर चलती रहेंगी, जहाँ तक ये चलती रहेंगी इनके दरमियान में जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो बराबर ही रहेगा। इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरे नंबर पर हमारा है अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वर्जेंट बीम। प्रकाश की ऐसी किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है कन्वर्जेंट बीम। कैसे कन्वर्जेंट और कैसे करीब, यानी जो किरणें करीब आकर मिल जाती हैं उनको कन्वर्जेंट बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम। प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो किसी एक बिंदु से आता प्रतीत होता है, ये वास्तविक नहीं होता बल्कि प्रतीत होता है, सिर्फ महसूस होता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको भी याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये डाइवर्जेंस, डी से डाइवर्जेंट और डी से ही दूर, यानी ऐसी किरणें जो दूर तक भी ना मिलती हो, इनको पीछे हटाने पर ऐसा महसूस होता हो, प्रतीत होता हो कि किरणें कहीं पीछे मिल रही होंगी, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज।
नोट पॉइंट, प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होने का मतलब ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा हमें दिखती नहीं है। जैसे हम किसी चीज़ को आगे धकेलते हैं तो जो हम बल लगाते हैं, जो ताकत लगाते हैं, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं। लेकिन जब हम दूसरी चीज़ पर उसका कार्य करते हैं तो वो चीज़ हमें वो उस चीज़ का हमें एहसास होने लगता है कि हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर एनर्जी है। इसी तरह से प्रकाश खुद तो दिखता नहीं बल्कि वस्तुओं को दिखाता है। जैसे हम टॉर्च कहीं पर मारते हैं, अंधेरा होता है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो चीज़ हमें तुरंत दिखाई देने लग जाती है। तो पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पाइप मुड़ा हुआ है और उसके अंदर से हम टॉर्च मारते हैं, इधर से हम लाइट मारते हैं, तो ये लाइट यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन अगर हमारे पास पाइप सीधा है, कोई भी वस्तु जो खोखली हो अंदर से सीधी है, इधर से हम टॉर्च मारते हैं तो ये किरणें यहाँ पर पहुँच जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे माध्यम की परिभाषा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। इन तमाम के उदाहरण हम आगे चलकर पढ़ेंगे विस्तार के साथ में। माध्यम किसे कहते हैं? मीडियम। माध्यम एक ऐसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश चलता है या गुजरता है। अगर हवा है तो हवा, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रही हैं, सूर्य से निकल रही हैं, और इसके बाद में यहाँ पर ये वायु है और इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये भी प्रकाश के लिए एक माध्यम है। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी माध्यम तो बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है, यानी किसी भी वस्तु के इस पार से उस पार देखे जाने को पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे शीशा, पानी आदि वगैरह। अल्प पारदर्शी, अल्प का मीनिंग ही कम से होता है, यानी ऐसा माध्यम जो कम पारदर्शी हो, जिसमें कम उधर की चीज़ इधर से कम दिखती हो, इसको बोलते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ऐसा माध्यम जिसमें से पूरा प्रकाश न गुजर सके, यानी उस पार की वस्तु स्पष्ट नज़र न आए, अल्प पारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे कागज़ को तेल में भिगोकर। अपारदर्शी माध्यम, इसको इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश न गुजर सके, उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। नोट पॉइंट, प्रकाश किरण की दिशा बताने का प्रतीक ऐसा होता है, यानी जो भी किरण हम दिखाएंगे उसके सिर पर एक एरो हेड बना देंगे। एरो हेड का मतलब ही ये होता है, एरो का निशान, हेड मैंने सर पर, उसके सर पर तीर का निशान बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी बात कल करेंगे।